नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और फिर से एक बार आपका रावल्स एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में फिर से हम एक और फिगर ऑफ द स्पीच कवर करने जा रहे हैं और जिसका नाम है मेटाफोर। ओके, लास्ट सेशन में बताया था उन मेटाफोर और सिमिलीज में क्या फ़र्क है ना। अगर कोई टॉल पर्सन है ना, कहोगे ना ही इज़ एज टॉल एज पाम ट्री, वो पाम ट्री की तरह टॉल है, लंबा है। तो लाइक या एज से जिसको कनेक्ट किया जाता है वो सिमिलीज होती है। लेकिन ए इज बी, ए बी की तरह है, उसे मेटाफोर कहते हैं, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। और इसका प्राइम फंक्शन होता है कि वो शाब्दिक मीनिंग से ऊपर उठ के उसे कल्पनात्मक रूप से एक आबेहूब दृश्य क्रिएट करने का, एक इम्पैक्ट पैदा करने का उसका उद्देश्य होता है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके गांव में बहुत लंबा कोई व्यक्ति है तो कहेंगे ना कि भाई दिनेश इज़ द बच्चन ऑफ माय विलेज, दिनेश मेरे गांव का बच्चन है। तो यहाँ जो द बच्चन, अमिताभ बच्चन की बात की जा रही है, तो बच्चन एक सांकेतिक रूप में उसको यूज़ किया गया है और वो किससे रिलेट करता है? द बच्चन का मीनिंग होगा द टॉलेस्ट पर्सन, है ना। कोई अगर आपकी टीम में अच्छा खेल रहा है तो आप कहोगे ना रमेश इज द विराट कोहली ऑफ माई टीम्स। तो द विराट कोहली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द बेस्ट क्रिकेटर। तो जनरली देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और विराट कोहली के नाम से पहले द नहीं लगाए जाते, लेकिन वो जब ऐसे सांकेतिक रूप में मेटाफोर की तरह यूज होते हैं तब उनसे पहले हम द लगाते हैं। ओके, कुछ और भी एग्जाम्पल है, लाइक वर्ल्ड इज स्टेज। तो यहाँ पे वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया गया है। मीन्स एक ऐसी जगह है जहाँ हमें टाइम टू टाइम परफॉर्म करना पड़ता है, एक फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में, पिता के रूप में। ओके, टाइम इज थीफ, समय चोर है, मिस, है ना, वो चुरा के ले जाता है, हर मोमेंट को चुरा के ले जाता है। इसके बाद है लाइफ इज जर्नी, यात्रा एक जर्नी है, हमें चलते ही रहना है ना, जिसका कभी अंत ही नहीं है। तो ये है मेटाफोर। ओके, मेटाफोर का एक क्लोजली दूसरा एक और भी फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। इसमें भी जो वर्ड है वो रूपक सांकेतिक रूप में यूज होता है, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यहां जो पेन है वो किसको सिंबॉलिक कर रही है? रिटन वर्ड्स को। और स्वॉर्ड, तलवार, किसका प्रतीक बन रही है? मिलिट्री पावर का। लेकिन फर्क इतना ही है कि ये पेन और रिटन वर्ड्स क्लोजली रिलेट करते हैं। उसी तरह ये तलवार और मिलिट्री पावर भी एक दूसरे को क्लोजली रिलेट करते हैं। जबकि मेटाफोर में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड इज स्टेज, तो वर्ल्ड और स्टेज को कोई लेना देना नहीं है। टाइम इज थीफ, समय चोर है, तो उसे भी कुछ लेना देना नहीं है। वो यस, उसको वो प्रतीकात्मक रूप से यूज होते हैं, सांकेतिक रूप से यूज होता है, लेकिन उनके बीच में क्लोज रिलेशन होना आवश्यक नहीं है। एक और भी वर्ड है, जैसे द व्हाइट हाउस हैज अनाउंस्ड वॉर अगेंस्ट द टेररिज्म, है ना। व्हाइट हाउस ने टेररिज्म, आतंकवाद के सामने युद्ध घोषित कर दिया है। तो व्हाइट हाउस एक्चुअली एक यूएसए गवर्नमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, तो यूएसए पावर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो व्हाइट हाउस बिल्डिंग में रहता है, जबकि मेटाफोर में ऐसा एक क्लोज रिलेशन होना आवश्यक नहीं है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, आगे देखते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिए हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, अ वन बिग, जैसे आप एसल वर्ल्ड में जाओगे ना तो एक बड़ी सी डरावनी राइड होती है, कभी अप कभी डाउन। तो जीवन में भी कभी अप डाउन, मिस डाउन वाली एक, है ना, पथ है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, शी हैज ब्रोकन द ग्लास सीलिंग्स। जब निर्मला सीतारामन डिफेंस मिनिस्टर बनी थी तब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन थी, शी हैज ब्रोकन द ग्लास सीलिंग्स। तो कांच की छत, ग्लास सीलिंग का मीनिंग कांच की, ऐसे तो कांच की छत होता है, तो क्या उसने कांच की छत तोड़ दी? नहीं, उसने उस बायस को, क्योंकि विमेन, स्त्रियों को उससे पहले इतने बड़ी पद पे कभी नियुक्त नहीं किया गया था, तो उस बायस को तोड़ दिया है। तो ग्लास सीलिंग यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मीन्स एक ऐसी भेदभाव को, बायस को, में ना, कांच की छत दिखती नहीं है लेकिन ऊपर नहीं उठने देगी। द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट,
का मीनिंग कंफर्टेबल व्हीकल है। ओके, द फाइनल एग्जाम वाज अ बॉटल नेक। तो फाइनल एग्जाम बॉटल नेक थी। बॉटल का नेक छोटा होता है ना, अगर आप उस बॉटल को अपसाइड डाउन करोगे तो पूरा कंटेंट एक साथ बाहर नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो नेक उसे होल्ड कर रखेगा, धीरे धीरे आने देगा। ओके, तो मेरी फाइनल एग्जाम मेरे लिए बॉटल नेक थी, विच आई क्रैक्ट समाउ, जो मैंने समाउ पास कर लिए। तो यहां बॉटल नेक का मीनिंग होगा ऑब्स्ट्रेकल, बाधा थी, है ना। आगे देखते हैं, ही इज नाइट ओल, है ना, जो रात को एक्टिव हो जाते हैं, है ना, सिटी के लोग है ना, रात को घूमते फिरते हैं, तो उसे नाइट ओल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एग्जाम्पल है। द इंटरनेट इज वास्ट ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का बड़ा सा समुद्र है, इसका मीनिंग जहां पे पुष्कल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है, लाइक द एक्सीडेंट वॉज अ नाइटमेयर, उस एक्सीडेंट मेरे लिए दुस्वप्न की तरह था। तो यहाँ दुर्घटना को, जो डरावना है, जो स्कैरी होता है, उसे उसके साथ कंपेयर किया गया है। टाइम इज मनी, टाइम को मनी के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो इतने कीमती है। नेक्स्ट, यहाँ मैंने कुछ न्यूज़पेपर कटिंग से कुछ मेटाफोर लिए है, जैसे द इकोनॉमी इज द थीन आइस, या थीन आइस, बर्फ की परत की तरह होना। इसका मीनिंग फ्रेजाइल या ना, बहुत स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। इकोनॉमी की बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, द वेव्स ऑफ चेंज स्वाइप अक्रॉस द नेशंस, उस बदलाव की लहरें पूरे देश में फैल गई। तो यहाँ द वेव्स ऑफ चेंज, इसका मीनिंग, इसको इंटेंसिटीज, ये बदलाव की जो त्वरा है उसके साथ कंपेयर किया गया है। उसको ये बता रहा है, द बैटल अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज इज नीडेड। तो क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध में हमें एक बैटल की आवश्यकता है। तो यहाँ बैटल, युद्ध का मीनिंग क्या होगा, सॉलिड एफर्ट्स, सघन प्रयत्न की आवश्यकता है। द इन्वेंशन इज द रे ऑफ होप फॉर द कैंसर पेशेंट, ये शोध कैंसर के पेशेंट के लिए आशा की एक उम्मीद की तरह है। इसका मीनिंग एक बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के लिए ये बताया, ये प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, द एजुकेशन सिस्टम इज ब्रोकन कंपास, एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन कंपास है। इसका मीनिंग मिसलीडिंग, कि आज का एजुकेशन है हमें गलत दिशा में ले जा रहा है। तो उसको किससे कंपेयर किया है, ब्रोकन कंपास। नेक्स्ट, योर वॉइस इज अ वार्म ब्लैंकेट ऑन द कोल्ड विंटर्स नाइट, आपकी आवाज़ मेरे लिए ये ठंडे विंटर के एक नाइट में ब्लैंकेट की तरह है। इसका मीनिंग बहुत कंफर्टिंग एंड लविंग प्रेजेंस की तरह यहाँ बताया गया। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।